राधे मैं कौन, मेरा कौन। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले भक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि नंदनंदन पदारविंदयो स्यंदमान मकरंद बिंदव सिंधव परम सौख्य संपदा नंदयन्तु हृदयं ममानिशम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रजेन्द्र नंदन पादार बिंद मकरंद पिपासु साधक वृंद नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद
गिरिधर गोविंद लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि इन प्रश्नों के समाधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम लोग जो वस्तु चाहते हैं उसको प्राप्त करने में यही अड़चन है कि हमने ये मैं कौन, मेरा कौन को नहीं समझा। आप पूछेंगे हम लोग क्या चाहते हैं, इसके तो करोड़ों उत्तर होंगे, क्योंकि सबकी कामनाएं पृथक पृथक होती हैं। कोई धन चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, कोई प्रतिष्ठा चाहता है। हाँ ठीक है, किंतु कोई भी व्यक्ति जो भी काम में वस्तु चाहता है उसका एक एम है, एक उद्देश्य है, आनंद प्राप्ति। उसके अनेक नाम है, कोई दुख निवृत्ति भी बोल देता है, क्योंकि सभी जीव 3 प्रकार के तापों से तप रहे हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। शारीरिक कष्ट अलग है, मानसिक कष्ट अलग है। काल कर्म स्वभाव सबका बंधन, 3 शरीर, 3 कर्म, 5 क्लेश, 5 कोश इत्यादि का ये बंधन वाला कष्ट हमको 84 लाख में अनादिकाल से घुमा रहा है। फिर आप कहेंगे हम लोगों को आनंद मिलता तो है, हम इस प्रश्न के समाधान के चक्कर में क्यों पड़े? संसार में आनंद है। अब वो जरा ऐसा है कि कभी मिलता है, कभी छिन जाता है।
अरे पूछो, हर माँ से उसको अपने छोटे से बच्चे के आलिंगन में सुख मिलता है, उसको दूध पिलाने में सुख मिलता है। एक स्त्री को, एक पति को उसके आलिंगन में, मिलन में सुख मिलता है। ये पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, इन विषयों के मिलने पर सबको सुख मिलता है ना? हाँ, मिलता तो है, लेकिन आप नहीं जानते इस सुख में क्या गड़बड़ी है कि अनंत जन्मों से हमको ये सुख अनंत बार मिल चुका। अरे ये हमारे मृत्यु लोक के जो पांच इंद्रियों के विषय है या पदार्थ है, ये तो तुच्छ है। स्वर्ग में बड़े बड़े इंद्रियों के विषय है, सुख है, आप कल्पना नहीं कर सकते। वो भी सब मिल चुका है। हम पांच वस्तुएं चाहते हैं आनंद के लिए: नित्य जीवन, पूर्ण ज्ञान, स्वतंत्रता, सब पर शासन करने का अधिकार। ये सब आनंद के लिए चाहते हैं। जानते नहीं आनंद कहां है, कैसा है। लेकिन इन सब आनंदों के पाने के बाद भी वही फटीचर हाल, वही अशांति। न दुख निवृत्ति हुई और न शांति मिली। तो संसारी सुख में दो बड़े बड़े दोष हैं। क्या? एक तो वो लिमिटेड होता है, सीमित, और दूसरे क्षणभंगुर होता है, छिन जाता है। बहुत प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो, पिया, आनंद मिला, बहुत मिला भैया, बहुत मिला। फिर प्यास लगी, उसी माँ से, उसी बाप से, उसी बीवी से, उसी पति से, उन्हीं बाल बच्चों से दिन में 10 बार सुख मिला, दुख मिला, सुख मिला, दुख मिला। ये क्या बीमारी है? ये हम नहीं चाहते। तो नित्य सुख मिले और उससे बड़ा कोई सुख न हो, ऐसा सुख मिले। क्योंकि बड़े सुख को देखकर वर्तमान हमारा छोटा सुख सुख नहीं रियलाइज करता। एक गरीब आदमी को आज साइकिल मिली नई नई, अरे ठाठ से अकड़ के चलता है, अपने रिश्तेदारों में अकारण जाता है। अरे साइकिल लिया क्या? हाँ, साइकिल ले लिया। हमने कहा पैदल जाना पड़ता है। लेकिन जब वो देखता है मोटरसाइकिल तो कहता है ये अपनी भी क्या साइकिल, पैर से चलाओ, धीरे धीरे चले। ये देखो मोटरसाइकिल वाला इधर से हो गया। वो होती अगर लो, साइकिल का सुख चला गया। एक दिन मोटरसाइकिल भी मिल गई, हाँ ठीक है। उधर से कार आई, उसने कीचड़ का छींटा मारा है। मोटरसाइकिल भी क्या,
कार होती है, आराम से बैठ के चलते हैं, ड्राइवर वहां चलो। कार भी हो गई मारुति। अब बड़ी गाड़ी देखा, ये BMW है, ये गाड़ी गाड़ी है, ये गाड़ी क्या है, 3 लाख की गाड़ी। कोई भी चीज हमसे बड़ी हमको दिखाई पड़ी कि हमारा वो सुख चला गया। गरीब को एक चांदी की चीज मिल जाती है, जेवर, हाँ बहुत खुश। अब जो सोने वाले को देखता है, इसकी सोने की देखो क्या बढ़िया हार है, हम दरिद्री चांदी का पहने हैं, सूख गया। हमारे बेटा है, बेटी है, 4, 6, 10, लेकिन वो कितना सुंदर है, ब्यूटी कंपटीशन में आया है। एक ये है काला कलूटा। हमारी भी क्या तकदीर है। वो ब्यूटी में जो विश्व में टॉप किया है, वो भले ही बाद में डाकू बने, भले ही वो बेश्या बन जाए, लेकिन कोई भी पोस्ट जब पहले पहल मिलती है, खुशी होती है। अब ऊपर वाले को जब देखा कि ये पुलिस में सर्विस तो मिल गई, लेकिन ये दरोगा रोज गाली देता है, और दरोगा को SP डांटता है रोज और ये चीफ मिनिस्टर तो भैया जिधर से निकलता है, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसरों की हवा निकल जाती है। सब अपने से आगे वाले को पा करके, देख करके अपना सुख समाप्त हो जाता है। वो हम होते। इसी प्रकार पैसे में, इसी प्रकार पोस्ट में, किसी भी चीज में हमसे आगे तो है ही है लोग। अगर हम विश्व में भी टॉप कर जाएं तो कुबेर है। आप कुबेर भी हो गए एक दिन, क्या था। लेकिन ठाकुर जी यहाँ आते हैं जब ना, तो कांपने लगते हैं हम लोग। तो ठाकुर जी हो जाएं एक दिन अगर हम लोग, हाँ वो अंतिम है। तो ठाकुर जी की ही पोस्ट, ठाकुर जी का ही आनंद, ठाकुर जी का ही ज्ञान, हम ये चाहते हैं, जिससे बड़ा कुछ न हो और जो सदा को मिले और जो अनलिमिटेड हो। तो इसलिए इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह जानना परमावश्यक है, मैं कौन, मेरा कौन। क्यों? इस उद्देश्य से इन प्रश्नों के समाधान का क्या संबंध है? इसलिए कि हम जो कुछ चाहते हैं, पहले हम ये सोचें क्यों चाहते हैं। सारी दुनिया में कोई भी 2 चीज नहीं मिलती। 84 लाख प्रकार के शरीर, कोई जलचर, कोई भूचर, कोई खेचर, कोई जरायुज, कोई अंडज, कोई उद्भिज, अलग अलग ढंग से पैदा होते हैं और अलग अलग ढंग से जीवन यापन होता है। ये पानी में ही रहेगी मछली, आदमी पानी में जाएगा तो डूब जाएगा।
और ये मगर है, एक कच्छप है, हाँ ये पानी में भी रहे बाहर भी रहे, कोई बात नहीं, सब अलग अलग, लेकिन सब आनंद, शांति, सुख, पीस, हैप्पीनेस, हजार नाम रख दो वही चाहता है। क्योंकि हम नाम का जो तत्व है ये उसका अंश है। उसका किसका? जो हम चाहते हैं, आनंद, शांति, सुख, उसका एक नाम ब्रह्म है, भगवान है, परमात्मा है, गॉड है। एक दो चार हजार नाम नहीं, अनंत नाम रूपाय। और जो नाम पुस्तकों में लिखा है, वेदों शास्त्रों में, अरे हटाओ, अपने मन से नाम रख लो, आजादी है हमको। बताओ कौन से शास्त्र में, वेद में, पुराण में श्री कृष्ण भगवान का नाम कनुआ लिखा है? लेकिन यशोदा मैया ऐसे ही बुलाएगी, ओ कनुआ इधर आ। और ठाकुर जी उछलते हुए विभोर होके आते हैं, ऑर्डर मानते हैं तुरंत। लाला, नंद जी कह रहे हैं लाला कहाँ है? बाबा मैं यहां हूं। अरे जरा खड़ाऊं तो ला। खड़ाऊं को सिर पर रखकर आज्ञा पालन कर रहे हैं। वो हम आनंद के अंश है, इसलिए आनंद चाहते हैं। बड़ी सीधी सी बात, चाहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम साहब जिद करके आनंद नहीं चाहेंगे। अरे अनंत बाद का विवाद चले, अनंत मत मतांतर विश्व में चले, ये जनतंत्र, ये कम्युनिस्ट है, ये खोपड़ा तंत्र है, लेकिन आनंद के खिलाफ बगावत नहीं कर सकता कोई। हम भगवान के अंश हैं, आनंद के अंश हैं। वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथों के द्वारा मैंने आपको बताया है। और अंश कैसे है यह भी बताया है कि अंश तो भगवान के हो नहीं सकते। उसके कहीं टुकड़े होते हैं क्या? अंश माने टुकड़ा, भाग। शक्ति के कारण अंश कहते हैं। हम उसकी शक्ति हैं। विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता, विष्णु पुराण 6-7-61। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च 7-4-7-5। हम उसकी शक्ति है। तो शक्तित्वेन सत्वम व्यंजयति। ठीक, तो मैं भगवान की शक्ति है, इसलिए अंश है। वेदांत भी कहता है अंशो नाना व्यपदेशात 2-3-42। मंत्र वर्णाच अनेक ब्रह्म सूत्र है। मैं अंश हूं ये सिद्ध करने के लिए। नंबर 2, मैं नाम का तत्व के विषय में ये बड़े बड़े विद्वानों ने तर्क किया कि ये मैं नाम का तत्व अणु है कि शरीर के बराबर है कि सर्वव्यापक है। किसी ने कहा नहीं सर्वव्यापक है, किसी ने कहा नहीं अणु है। इस पर भी बड़ा विस्तार से विचार विमर्श
शास्त्रों वेदों ने किया। वेदों ने कहा अणुप्रमाणात्, कठोपनिषद 1-2-8, एषोनुरात्मा, मुंडकोपनिषद, तमाम वेदांत सूत्र इसके लिए चले आए। वो अणु है। क्यों? इसलिए एवं च आत्मा अकार्ष्यम न च पर्यायादपि अविरोधो विकारादिभ्य अंत्यावस्थित वह नित्यत्वात् अविशेष। 2-2-32, 2-2-33, 2-2-34, उत्क्रांति गत्या गति नाम। ये रीजन है कि जीव अणु है। क्या मतलब? और जीव इस शरीर से निकलता है, निकलता है। सर्वव्यापक मानने वाले कहते हैं कहीं निकलता फिकलता नहीं है। फिर जैसे घड़ा होता है ना, हाँ, आप लोगों ने घड़ा देखा, सुराही देखी, हाँ, उसको फोड़ दो तो सुराही के अंदर जो आकाश था, खाली जगह, वो वहीं वहीं की वहीं है, बड़े आकाश में मिल गई। ऐसे ही जीव ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही रहेगा। ये जो आवरण आ गया है, इसको फोड़ दो तो वहीं पर अत्रीव समवलीयन्ते, यहीं पर लीन हो जाएगा, कहीं जाना वाना नहीं है। वेद कहता है नहीं नहीं, कौशिकी उपनिषद 3-4-1-2-4-4-6, बृहदारण्य को उपनिषद, इन 3 वेद मंत्रों में कहा गया कि वो निकलता है शरीर से और फिर ऊपर जाता है चंद्रलोक हो करके, और कर्म फल भोग के फिर आता है, पुनरेत्यस्मै लोकाय, फिर आता है वापस। इसलिए जीव अणु है। तो वेदांत ने भी कह दिया उत्क्रांत गत्या गति नाम, स्वात्मना च उत्तरयो हो न अणु अतच्छ्रुते रीति चेन्न इतराधिकारात स्वशब्दोन्मानाभ्यांच अविरोध चंदनवत अवस्थित वैशेष्यादिति चेन्न अभ्युपगमात हृदय गुणाद्वालोकवत व्यतिरेको गंधवत तथा च दर्शयति पृथगुपदेशात 2-3-20, 2-3-21, 2-3-22, 2-3-23, 2-3-24, 2-3-25, 2-3-26, 2-3-27, 2-3-28, इतने वेदांत सूत्रों में स्पष्ट किया कि ये जीव की उत्क्रांति होती है, निकलता है शरीर से, ऊपर जाता है, फिर आता है, जन्म लेता है। इसलिए सर्वव्यापक नहीं है, अणु ही है। और ये मैं करता है, कर्ता शास्त्रार्थवत्तात 2-3-33, और ज्ञाता है ज्ञोत एव 2-3-18, अथ जो वेदेदम जिघ्राणि स आत्मा 8-12-4, अथ जो वेदेदम मन्वानि स आत्मा छांदोग्योपनिषद। तमाम वेदों में भी और वेदांत में भी बताया गया कि ये मैं भगवान का अंश है,
अणु है और इसकी उत्क्रांति होती है और फिर लौट कर आता है, जन्म लेता है और करता है, भोगता है, ज्ञाता है। अनेक लंबे चौड़े सिद्धांतों के द्वारा मैंने आपको बताया है कि मैं कौन है। लेकिन ये माइक बुद्धि से आप नहीं समझ सकते, क्योंकि जिसका अंश है वो महादिव्य है, महाचेतन है, सर्वव्यापक है, तो उसका अंश भी उसके गुणों से युक्त है। इसलिए प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से न मैं को जान सकते हो, न मेरा को जान सकते हो। तमाम वेदों शास्त्रों के प्रमाणों के द्वारा आपको बताया गया, ये भगवान और मैं वगैरह सब इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं पा सकता, क्योंकि हम जो भी साधन करेंगे प्राकृत मैटर से ही करेंगे। हमारे पास दिव्य वस्तु है ही नहीं कोई। शरीर गंदा पंच महाभूत का, मन भी पंच महाभूत का, माया का बना हुआ, और इंद्रियां तो सब शरीर ही है। सोचेंगे आप, खोपड़ा लगाएंगे, वो सब माइक है। तो वेदों शास्त्रों के द्वारा ज्ञात हुआ, वो जिस पर कृपा करके अपनी दिव्य शक्ति दे दे, वो मैं कौन मेरा कौन को जान सकता है। और उसकी वो दिव्य शक्ति के दान की बात भी तब बनेगी जब हम उसके पाने का उपाय करेंगे। बिना उपाय के नहीं, ऐसे ही कृपा कृपा आप बोलते रहें, उसकी शर्तें हैं। जमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्त आत्मा, कठोपनिषद 1-2-23। तुम शरणागत हो जाओ तब वो कृपा करेगा। यानी कृपा मांगो तो कृपा मिल जाएगी। दाम नहीं देना है, वो तो अकारण करुण है, वो दाम नहीं लेता। अब आप दाम देंगे क्या? आपके पास तो सब गंदी चीजें हैं। माइक, स्मृति में कहा गया कि गुरु जो आप लोगों को ज्ञान देता है, तो पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद दत्वा चा नृणो भवेत। संपूर्ण पृथ्वी दे दो अगर उसके बदले में, तो भी वो दाम नहीं हुआ, क्योंकि वो सारी पृथ्वी और उसके सामान माइक हैं पंच महाभूत के। और जो उसने ज्ञान दिया है वो दिव्य है, वो भवसागर से पार करके दिव्यानंद देने वाला है। तो भगवान के पाने के आनंद को पाने के, उस कृपा को पाने के बारे में बड़ा लंबा विचार किया गया और कर्म ज्ञान भक्ति के द्वारा तत्व ज्ञान दिलाया गया कि ये कर्म, ये ज्ञान या कोई भी साधन, क्योंकि हम प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से ही करेंगे, इसलिए इससे काम नहीं बनेगा। भक्ति से ही काम बनेगा। और वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में एक मत से
कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योग। 2-3-12 भागवत। सब शास्त्र वेद का सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत निश्चते। सबका एक मत है, मूर्खों का नहीं। कहीं सबका अर्थ आप लगा ले कि मूर्ख लोगों का भी वही मत हो गए क्या? नहीं, मूर्खों का मत है संसार का सुख। ओ भगवान के चक्कर में नहीं पड़ते। भगवान के चक्कर में पड़ने वालों को वे मूर्ख कहते हैं। इन पागलों को कोई काम धाम नहीं, बैठ के हरे राम करते रहते हैं। और बोलते क्या है वो बड़े बड़े पॉलिटिक्स वाले? देखो, सब लोग दूसरे का उपकार करो और जनता का कल्याण करो, देश का उत्थान करो। कैसे करें? बस करो। कैसे करें हम नहीं जानते बस करो। अरे एक बात अगर वो जोड़ देते कि सब में भगवान है, ये तुम्हारा शास्त्र वेद कहता है, इसलिए सब लोग ये रियलाइज करने का अभ्यास करो कि सब में भगवान है, तो फिर दूसरे को दुख दे करके स्वार्थ सिद्ध करने की बात निकल जाए। और सारा संसार बिना पुलिस और बिना गवर्नमेंट के आराम से चले। हम भगवान को नहीं मानते हैं? अरे आप क्या बात करते हैं? हमारे कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, गवर्नर साहब, मिनिस्टर साहब 4 घंटे बैठते हैं भगवान की भक्ति के लिए। अरे वो बैठते उठते हैं सब ठीक है, लेकिन अगर वो मान लेते सब में भगवान है, तो ये बड़े बड़े घोटाले न होते जो आज आप सुन रहे हैं हमारे देश में। क्योंकि इसमें गरीबों का पैसा है, वो लूट के विदेशों में हम लोग रखते हैं। 1000-2000 के पास सब गरीबों का अरबों का पैसा जमा होके चला जाता है। और फिर वो चैलेंज करते हैं, हम जनहित वाले हैं, जनहित हित करते हैं हम पब्लिक का। हाँ, बात तो ठीक है। क्या ठीक है? कि वो परहित करते हैं। क्यों? अरे वो उसका पैसा छीन लेते हैं कि यही हित है। हाँ, भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। तो बताओ, भगवान से बड़ा कौन गड़बड़ करने वाला है? वही सिद्धांत तो वे लोग भी मानते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। तो उस भक्ति के बारे में डिटेल से आप लोगों को बताया गया, और अंत में बताया गया कि ये सारा विषय बिना गुरु के नहीं हल होगा। गुरु कंपलसरी है। वेद से लेकर रामायण तक के प्रमाणों के द्वारा कल मैंने आपको बताया था गुरु का महत्व। और सुनिए, वेद में ही कहा गया है
बुधो बालकवत क्रीडेत, कुशलो जड़वत चरेत, बदे दुन्मत्तवद विद्वान, गोचरजाम नैगमश्चरेत। अरे मनुष्य, गुरु को पहचानना परमावश्यक है, लेकिन पहचानना असंभव है। हे भगवान, क्या मुसीबत है। क्यों असंभव है जी? ये नारद परिव्राजकोपनिषद 5वें अध्याय का 26वां मंत्र बोल रहा हूं मैं। वो बड़े बड़े विद्वान हैं शास्त्र वेद के, और छोटे बच्चों की तरह हरकत करते हैं। तो उनकी हरकत को देखकर आप कहेंगे ये शास्त्र वेद के ज्ञाता है। छिछोरापन है इनके अंदर। तो कुशलो जड़वत चरेत, ऐसी बुद्धि उनकी है भगवान से मिली हुई, और मूर्खों की तरह व्यवहार करते हैं। जानबूझ के करते हैं कि हमको कोई पहचाने न। और आजकल तो हमारे देश में अरबों लोग हैं जो कहते हैं महामूर्ख होते हुए भी मैं सब कुछ जानता हूं। अपने हाथ को सिर के ऊपर रख के सबको आशीर्वाद देते हैं। और जो जानने वाले हैं महापुरुष, वो कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे समान कोई कुटिल नहीं, खल नहीं, कामी नहीं, क्रोधी नहीं, लोभी नहीं। तो कुशलो जड़वत चरेत, और बदे दुन्मत्तवद विद्वान, शास्त्र वेद का विद्वान हो करके पागल की तरह बोले। अरे भगवान के चक्कर में न पड़ना रे। क्या बोल रहा है बाबा? हाँ मैं ठीक बोल रहा हूं। रो रो के मर जाओगे और वो बैठ के मुस्कुराएगा। हमारे संसार से प्यार करो, देखो तुम उससे प्यार करोगे वो तुमसे प्यार करेगा। अरे देखो ना, सारे विश्व में, अनंत काल में, अनंत जीवों में टॉप करने वाले गोपियां रोती रही, अब वो ठाठ से ब्याह करके 16,108 रंगरेलियां मना रहा है। हाँ? सूरदास कह रहे हैं प्रीति करी काहू सुख न लयो। किसी को सुख नहीं मिला भगवान से प्यार करके। हम जो प्रीति करी माधव सो, चिट्ठी भी नहीं भेजा। तो ये महापुरुषों की बातें कोई नहीं समझ सकता। गौरांग महाप्रभु ने इस सिद्धांत पर साइन कर दिया। उन्होंने कहा जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, जिसके चित्त में भगवान का प्रेम, दिव्य प्रेम प्रकट हो जाता है, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बूझे। उसके वाक्यों का रहस्य, बोलता कुछ है मतलब कुछ है। भगवान के खिलाफ गोपियां बोल रही हैं चौर जार शिखामणि। पर चर्च कथम ते पाद पद्मम नुपद्मा। राधा रानी कह रही हैं
ये पद्मा उनकी स्त्री कैसे उनके पीछे लगी है, जानती नहीं है बेचारी, भोली भाली है, उनके चक्कर में पड़ गई है। आगे चलो, योग शिखोपनिषद कहता है यथा गुरु तथैवेश, यथैवेश तथा गुरु। ये भगवान जैसे है ना वैसे ही गुरु है। 0.1% भी कम माना कि नाम अपराध हुआ, गए। योग सुखोपनिषद 5:58। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव सदा शिवा न गुरोरधिका कश्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। योग सुखोपनिषद 5:56। फिर वेद कहता है गु शब्द स्वंधकार स्यात् गुरु शब्द तन निरोधक। गुरु शब्द का अर्थ बता रहा है वेद। अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते, द्वयोपनिषद का 4था मंत्र। और ये अद्वैत तारकोपनिषद में भी ये मंत्र है, 16वां मंत्र। अर्थात गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं होता, भगवान वगैरह नहीं। क्यों? बताएंगे बताएंगे, धैर्य रखो। गुरुरेव परम ब्रह्म, अरे वही ब्रह्म है, भगवान है, गुरु ही। द्वयोपनिषद का 5वां मंत्र। और ये अद्वैत तारकोपनिषद में भी ये मंत्र है, 17वां मंत्र। पहले वाला 16वां मंत्र। उधर से फिर आए गुरुरेव परो धर्मो, कात्यायनी उपनिषद 36वां मंत्र। और इससे बड़ा कोई धारण करने वाला तत्व नहीं होता। जिसने गुरु को धारण कर लिया उसको भगवान की भी आवश्यकता नहीं। भगवान तो पागल हो जाते हैं जो गुरु का भक्त होता है उसके प्रति, बिना उपासना के। हम बताएंगे आगे। गुरु भक्तिम सदा कुरुजात, ब्रह्म विद्योपनिषद 30वां मंत्र। गुरुरेव हरि साक्षात, ब्रह्म विद्योपनिषद 31वां मंत्र। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि भगवान या गुरु दो है ही नहीं, छोटे बड़े का सवाल ही नहीं है। इसलिए गुरु को हम उसी प्रकार समझे जैसे भगवान। तो चूंकि भगवान बुद्धि से परे है, ब्रह्मा शंकर की बुद्धि से परे है, ऐसे ही गुरु भी बुद्धि से परे है, क्योंकि दोनों एक है। और हम लोग अपनी बुद्धि से भगवान को भी नापते हैं। जब वो अवतार लेके आते हैं, ये लड़कियों के पीछे घूमता रहता है छिचोरा, ये दुर्भाषा वगैरह कहते हैं भगवान। ये सब बुढ़े पागल हो गए हैं, सठिया गए। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। और जो संत लोग मिले, गुरु लोग, तो उनके प्रति भी वही हमारा निर्णय। ये सफेद कपड़ा क्यों पहनते हैं,
ये काला कपड़ा क्यों पहनते हैं, ये पीला क्यों पहनते हैं, ये बाल क्यों रखाते हैं, ये इधर क्यों देखते हैं, ये उधर क्यों देखते हैं। अरे हम बीए हैं, हमें है, पीएचडी है, आईएएस, हम बुद्धि लगाते हैं अपने और निर्णय कर लेते हैं। अंगूठा छाप निर्णय कर रहा है प्रोफेसर का। जो मेडिकल कॉलेज का शक्ल भी जिसने नहीं देखी, वो चैलेंज करता है, साहब का इलाज है मेरे पास। आजकल ऐसे तमाम आपको मिल जाएंगे, झोला छाप डॉक्टर वैद्य, हमारे पास कैंसर का इलाज है। सारी दुनिया अरबों डॉलर खर्च करके भी कैंसर का इलाज न ढूंढ सकी, और वो ऐसी बातें करने लगते हैं। तो गुरु को, महापुरुष को, संत को हम नहीं समझ सकते, लेकिन बिना समझे हमारा काम भी नहीं चलेगा। करोड़ कल्प तक हम शास्त्र वेद को पढ़ें और करोड़ों वर्ष की उम्र हो, आजकल की उम्र में कितना पढ़ेंगे आप, और पढ़ लेने से ही तो काम नहीं बनेगा। उसमें जो विरोधाभास लिखा है उसका समाधान भी करें। हर बात में विरोधाभास है। शरीर आपका मिला, कैसे मिला? कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान कृपा करते हैं तो शरीर देते हैं मनुष्य का। तो क्यों जी, हम लोगों पर कृपा करके मनुष्य शरीर दिया भगवान ने, है एक हम हमसे हजारों गुना और जीव हैं, कुत्ते बिल्ली गधे पशु पक्षी जलचर भेचर। ये लोग कहते हैं जी ये कृपा करके इतने कोई 10 अरब 8 अरब 6 अरब इतने कोई क्यों कृपा की, हम लोग कुत्ते बिल्ली गधे क्यों हैं? नहीं नहीं, हमारे पुण्य से ये मानव देह मिला है। संत मिले, कैसे मिले? बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। फिर आ गई कृपा। तो क्यों जी, ये थोड़े से आदमियों को सही संत मिला और बाकी पाखंडियों के चक्कर में पड़ के बेचारे मर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो कहा नहीं नहीं नहीं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। अरे पुण्य पुंज से संत मिलते हैं, कृपा उपा नहीं। यानी हर चीज में दो विरोधी बातें लिखी हैं शास्त्रों वेदों में, तो हम रट के याद भी कर ले तो हमारा तो दिमाग पागल हो जाएगा। अगर हम कहे ये जो सामने बैठा है कौन है, और उसको हम कहें ये आदमी है ये हाथी है? दो बात कैसे बोलते हैं आप? हम बोलते हैं, हम सही बोल रहे हैं। तो संतों को कोई नहीं समझ सकता, छोटे मोटे की छोड़ो। योगेश्वराणाम गति मंद बुद्धि
कथम विचक्षित गृहानुबंधा। अरे रहुगण कह रहे हैं भरत से कि हम सब गृहस्थी क्या समझेंगे महापुरुषों को। 5, 10, 20 भागवत। त्वत्पाद पद्म मकरंद जुषाम मुनीनाम वर्त्मा स्फुटम नृपशुभिर ननु दुर्विभाव्यम। 10, 60, 36 भागवत। जैसे भगवान बुद्धि से परे हैं ऐसे संत भी बुद्धि से परे हैं। उसे नृपशु संसारी जो संसार में ही आनंद ढूंढ रहे हैं इतने मूर्ख है, जो दिन में 10 बार 2 प्रकार का डिसीजन लेते हैं माँ बाप बेटे के प्रति। बहुत अच्छा है, बहुत खराब है। इनकी ये बुद्धि का हाल है। किसी ने कान भर दिए, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, किसी के खिलाफ हो गए हम। अब सब नुकसान हो गया, सब कांड हो गया, तब मालूम हुआ अरे वो झूठ बोला था, हे मर गए। हम लोगों की बुद्धि है क्या, मजाक है। तो महापुरुषों को हम लोग नहीं समझ सकते, लेकिन बिना समझे बिना शरणागत हुए काम भी तो नहीं बनेगा। और ऐसे अंधे हो करके हम चले जाएं किसी को बाबा मान करके कि चूंकि वहां अधिक भीड़ है इसलिए वो बड़ा महात्मा होगा, या वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का गुरु है इसलिए बहुत बड़ा महात्मा होगा। हम लोग ऐसे ही चक्कर में पड़ते रहते हैं। और फिर अगर हम अल्पज्ञता के साथ किसी को गुरु मान लेंगे तो कल उसके खिलाफ बगावत भी कर देंगे, क्योंकि हमने समझा तो है ही नहीं गुरु कहते किसको है। ये भी समझना पड़ेगा पहले, वेदों शास्त्रों के द्वारा गुरु की पहचान क्या है, फिर उससे हम पहचाने, अपनी बुद्धि से नहीं। ये सब विषय आप सामने आएगा, धैर्य रखें। बोलिए लाडली लाल की।